नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एनसीईआरटी की, जो कि क्लास फिफ्थ की ईवीएस की है। इसमें हम लोगों ने एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करने का काम किया है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है अपना चैप्टर नंबर 11, जो कि है सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर अपने 12 के बारे में, जो कि है खत्म हो जाए तो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ पे खनिज से रिलेटेड बात की गई है, पेट्रोलियम से रिलेटेड बात की गई है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की अब तक की जो वीडियो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही आपको सीडीपी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि एनसीएफ 2022 इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको अलग से मिल जाएगी, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 12, जो कि है ख़त्म हो जाए तो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें जो है अपने पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। जैसे ये देखिए, दिन पे दिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक घर में जितने लोग हैं उतनी तो गाड़ियाँ हो गई हैं सबके घर में। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें बात की गई हैं, उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं कि शिक्षक संकेत क्या कहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने इलाके के आसपास के हाईवे, राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चे की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभाव पर चर्चा बच्चों के अनुभव सुनकर करें। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों पर चर्चा करवाएं। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों से चर्चा करवानी है या उनको बताना है, उनके जीवन से जोड़ के इसको चीज़ें दिखानी है। जैसे उनसे कहना है कि आपके अगल बगल या आपके जो भी आसपास में राजमार्ग है, हाईवे हैं, उस पर पहले कितनी भीड़ थी, अब कितनी भीड़ है। ठीक है, इनसे जो धुएं पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं उससे क्या हानि है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बच्चों से चर्चा करनी है। जैसे कि इस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है सड़कों पे, तो इस चीज़ें में बच्चों को बताएं। और जो यातायात के नियम हैं उस पर भी बच्चों को बातचीत करें और बच्चों से चर्चा करवाएं। ठीक है, और बच्चों का अनुभव भी सुनें कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो यही इसमें बताया गया है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक और शिक्षक संकेत है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। बच्चों में इस पर चर्चा करें कि जमीन के नीचे से निकलने वाले खनिज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि तेल शब्द जो है आम भाषा में यूज होता है। पेट्रोल को भी हम लोग तेल कहते हैं, डीजल को भी हम लोग तेल कहते हैं, और खनिज तेल तो होते ही हैं। ठीक है, सरसों के तेल को भी हम लोग तेल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आम भाषा में हम लोग को कहा गया है कि आम भाषा में ये सारी चीज़ों को हम लोग तेल कहते हैं। बच्चों से इस पर चर्चा करवाने के लिए कहा गया है। दूसरी चीज़, बच्चों से कहा है कि चर्चा कराने के लिए कि तेल जो होते हैं ज़मीन के नीचे कैसे पाए जाते हैं, या कौन कौन से और खनिज ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, इस पे बच्चों से चर्चा करवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हाईलाइटेड पॉइंट है और स्लोगन है। इसमें लिखा गया है कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूथ से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। कहने का मतलब है, जब आप सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, ठीक है, रेड सिग्नल है, तो उतनी देर आप गाड़ी का इंजन जो है वो ऑफ कर दें, बेफालतू के हॉर्न ना बजाएं। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन भी बचाएं, एयर पोल्यूशन भी बचाएं और अपना तेल भी बचाएं, ये सब करके। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का दाम दे रखा है। जो पेट्रोल का दाम है वो है 98.59 प्रति लीटर। ठीक है, कब का है ये? 2/8/2021 का है। और डीजल का दाम क्या है? 96.90 प्रति लीटर। ठीक है, तो ये दाम दे रखा है आपके 2021 का। ठीक है, तो जब भी आप गाड़ी रोके सिग्नल पे, तो इंजन को ऑफ कर दें, ताकि आपका अपना पेट्रोल डीजल वगैरह भी बचे और एयर पोल्यूशन भी थोड़ा कम हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों ने आपस में बात कर रहे हैं कि तेल आता कहाँ से है। ठीक है,
पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है, तो जो तेल का टैंकर होता है उसके ड्राइवर से बच्चे जाके पूछते हैं कि ये तेल आ कहाँ से रहा है। तो ड्राइवर बताता है कोई इसे हम लोग घर पे नहीं बनाते, ये ज़मीन के नीचे से कई प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, निकाला जाता है, निकालने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी में कहते हैं कि बच्चे कहते हैं अगर ज़मीन के नीचे से पेट्रोल डीजल निकाला जाता है तो ये तो हम लोग जैसे पानी निकालते हैं उसी तरीके से पेट्रोल डीजल भी निकाल लेंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि इसे हम लोग अपने से नहीं निकाल सकते, इसके लिए कई प्रोसेस लगते हैं और इसे हर जगह नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप निकाल भी लेते हैं, एक कॉमन चीज़ है, अगर आप निकाल भी लेते हैं तो इसको आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। इसको कई प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, उसके बाद इसको यूज में लाया जाता है। तो ये पूरी कहानी में यही बताया गया है। ठीक है, कि तेल को निकालना कैसे जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। चलिए अब अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं, जो कि है शिक्षक संकेत। इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें दिया गया है सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, इस पर बच्चों से चर्चा करवाएं। ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र के लिए अमूर्त है, पर बच्चे इसे ताकत, शक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना शुरू करें। सीमित भंडार किसका है और क्यों है, इस पर सोचें और कक्षा में चर्चा करवाएं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल किस किस चीज़ों में ले सकते हैं। तो सूरज की किरणों का इस्तेमाल हम लोग विटामिन डी के तौर पे भी लेते हैं। ठीक है, और खेती के लिए लेते हैं, जैसे कि फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए सूरज की किरणें की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ है आज के टाइम हम लोग इसको सोलर से बहुत यूज कर रहे हैं। सूरज की जो किरणें होती हैं इसका हम लोग यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी में। ठीक, जो इसकी किरणें से हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है सोलर सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, सोलर पैनल के माध्यम से, ये तमाम चीज़ें बच्चों से चर्चा करवाने के लिए कहा गया है। और इसमें आगे कहा गया है कि किस चीज़ का सीमित भंडार है। जैसे अभी ऊपर आया था ना कि तेल का सीमित भंडार है, तो इसमें पूछा गया कि बच्चों से चर्चा करवाएं कि सीमित भंडार किस चीज़ का है और क्यों है। क्योंकि जो अपने तेल हैं वो बहुत कम ही मात्रा में है और जो गाड़ियां हैं देश भर में वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, इसलिए यहाँ सीमित कहा गया है, आने वाले टाइम में ख़त्म भी हो सकता है या कम हो सकता है, इसीलिए इसमें कहा गया कि सीमित भंडार है। ठीक है, और इस पर सोचें और बच्चों से कक्षा में चर्चा करवाएं। ठीक है, तो ये रहा इस पॉइंट का सारा मतलब। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, तो इसको पूरा पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, निकाला गया तेल किस रंग का होता है, तो गहरा रंग का होता है, गाढ़ा और बदबूदार होता है। ठीक है, यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो निकाला गया तेल होता है उसका रंग क्या होता है, तो उसका रंग गाढ़ा होता है तथा ये बदबूदार होता है। ठीक है, इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। तो हम लोग जो ज़मीन के नीचे से तेल निकालते हैं उससे हम लोग को क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। ठीक है, जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन तथा एलपीजी जो अपना खाना बनाने वाले गैस होता है, उसके साथ साथ मोम, और क्या आता है, कोल तार। इसके साथ क्या आता है, जो अपना ग्रीस होता है, इसी से प्राप्त किया जाता है। तो सीटेट में दे देता है, उसमें दे देगा क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और फिर कोयला दे देगा। पूछ देगा क्या नहीं बनता है या क्या नहीं मिलता है, तो कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है, या पूछ देगा क्या मिलेगा, तो ग्रीस हो गया।
ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कच्चा तेल होता है वो गहरे रंग का होता है तथा बदबूदार होता है। इसे हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, इसे कई रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं, इसको साफ करने के बाद ही इसको यूज में लाया जाता है। इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो इससे हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज का ईंधन, इसके साथ साथ खाना बनाने वाला जो अपना एलपीजी गैस होता है वो भी प्राप्त होता है, तथा मोम, ठीक है, फिर कोलतार और जो ग्रीस का यूज करते हैं ना, वो भी हमें इसी से मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें जाननी चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। सीटेट यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ देता है सीधे सीधे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक और शिक्षक संकेत है, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों की तथा इससे जुड़ी खबर पर चर्चा करें। जो आजकल सड़क पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया कि इसके विकल्प क्या हो सकते हैं। इसका विकल्प ये हो सकता है कि आप जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बसें चल रही हैं उसका इस्तेमाल करें, या शेयर ऑटो का यूज करें, या शेयर टैक्सी का यूज करें। अपनी पर्सनल गाड़ियों का यूज कम करें। आज हर घर में जितने इंसान हैं उतनी गाड़ियां हो चुकी हैं। ठीक है, अगर किसी को जाना है तो एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, आपका खर्चा अलग से होता है। तो अगर शेयर करके हम लोग जाएंगे, बस में जाएंगे या कोई टैक्सी है उसमें शेयर करके जा रहे हैं, तो हमारा पेट्रोल का दाम भी बचेगा, मतलब उससे कम पैसे में हम लोग पहुंच जाएंगे और अपने वातावरण को शुद्ध भी रखेंगे। इसी चीज़ पे कहा है कि इसी बात पे चर्चा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है शिक्षक संकेत, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया है, कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी अच्छी रहेगी। बच्चों में यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकालने वाले खनिज के रूप में हैं। ठीक, इन सभी को हमारे जीवन में अलग अलग जगह उपयोग होता है। इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर उनकी समझ अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो अपने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि जमीन के अंदर से निकालने वाले खनिज के रूप में है, इस पे बच्चों से चर्चा करवाएं। ठीक है, और इनका जो यूज होता है, इनका जो प्रयोग होता है हमारे डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, वो बच्चों से चर्चा करवाएं। डेली लाइफ में देखिए, खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं। बाहर अगर जा रहे हैं बाइक स्कूटी से तो उसमें पेट्रोल का यूज करते हैं। कार अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें डीजल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, घरों में या गाड़ियों में कभी ग्रीस की ज़रूरत होती है तो ग्रीस यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसी पे चर्चा करवाने के लिए कहा गया है। ठीक है, और बच्चों का जो अनुभव है उसे भी सुने और समझें। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक कविता टाइप का दिया गया है, बताओ बताओ कौन हूँ मैं। ठीक है, इसको पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। ठीक, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है भंडार मेरा। लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा, कैसे तब सब काम चलेगा। मेरे लिए क्या युद्ध लड़ोगे, फिर भी जाए मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये पेट्रोल और डीजल के बारे में बात किया गया है कि गाढ़ा तरल का होता है। ठीक है, जीवन जीने को सरल बनाता है। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मतलब धीरे धीरे खर्च करो, इसका जो भंडार है सीमित है, ये इसमें बताया गया। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, घर में चूल्हा कैसे जले, इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कई महीने से खांसी है। सिली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं बहुत होता है। जो नमी वाले लकड़ियाँ होते हैं, अगर उसको आप जलाएंगे तो उसमें धुआं बहुत होता है। लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं था।
जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से हो पाएंगे। ठीक है, तो जो नमी लकड़ियों को जलाती थी ये, उससे क्या होता था, उसे बहुत महीने से खांसी आती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया चर्चा करो, क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं या उपले बनाए हैं, उपले कैसे बनते हैं। ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करने के लिए कहा गया है। उपले जो होते हैं हमारे जानवरों के गोबर से होते हैं, गाय और भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी को उपले कहते हैं। चलिए यहाँ पे आगे दिया गया है, उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ियाँ, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी यूज करते हैं इसका। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, खाना पकाना, ठीक, कोयला, बिजली आदि। ठीक है, आज भी जो होता है भारत के कई गांव में ऐसा है कि उपले पे ही या सूखी लकड़ियों पे खाना बनाया जाता है, क्योंकि इतनी गरीबी है, क्या करेंगे लोग। ठीक है, यहाँ दिया गया है यह बार चार्ट देखो। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चार्ट में यह दिखाया गया है कि देखिए कितने घरों में कौन सा ईंधन यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे दिया गया 20 साल में बदलाव। ये 20 साल में बदलाव है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 100 में कितने घरों में होता है इस्तेमाल, और ये दिया है उपले और लकड़ी जो होती है 84 घरों में यूज होता है। तो ये आपका एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि तेल कहाँ से निकाला जाता है, तेल का यूज क्या होता है, तेल किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तमाम बातें हम लोग जाने हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ जानने वाली है वो है कि जो सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है, तो एनसीईआरटी कहती है राजमार्ग पे, और ये सीटेट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें बात की गई है कि जो लकड़ी या उपले पे खाने बनते हैं उसके द्वारा जो गैस निकलती है उससे क्या बीमारी होती है। तो जैसे इसे कई महीनों से खांसी है, किसकी वजह से, ये उपलों और गीली लकड़ियों पे खाना बना रही थी। उसको जलाने से जो धुआं निकलता है उससे दुर्गा को खांसी आ रही थी। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना है। जहाँ से सीटेट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वहाँ से मैंने आपको बता दिया, उस चीज़ को मैं रिपीट भी कर दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।